हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 7 में। तो कैसे हो आप बेटा सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़ेदार होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे और एच मैक्स, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, जब पार्टिकल को हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल किया था उसका हमने मैक्सिमम हाइट देख लिया, रेंज देख लिया और टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम रेंज कब होगी। रेंज का फॉर्मूला पढ़ा था, हाइट का फॉर्मूला पढ़ा था और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे एक पार्टिकल को किस एंगल पर फेंके कि उसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम आए। आज का पहला यही है शुरुआत, आज की शुरुआत हमारी यहीं से होगी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन होगी आज की? देखो, अगर मैं किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकता हूं किसी एंगल, जनरल एंगल थीटा पर, तो आपको पता है रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू होता है म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हमें रेंज की वैल्यू क्या चाहिए? मैक्सिमम। रेंज हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम। रेंज हमारी मैक्सिमम कब हो सकती है? देखो, u आपका कांस्टेंट है, g आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है। आपका वेरी क्या करेगा? साइन। जैसे जैसे एंगल वेरी करेगा साइन की वैल्यू वेरी करेगी। अब हमें पता करना है साइन की वैल्यू, जो मैक्सिमम मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन की वैल्यू हमारी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो रेंज मैक्सिमम होगा। साइन की वैल्यू जब हमारी मैक्सिमम होगी तभी रेंज हमारी मैक्सिमम होगी। और वो कब होगी? साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? साइन 90 पर। साइन की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है तब रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि साइन का ग्राफ हमारा +1 से -1 के बीच में रहता है हमेशा। इस तरीके का ग्राफ होता है साइन का, ये +1 और ये -1। वन वैल्यू -1 लोवेस्ट पॉइंट, वन वैल्यू यानी मैक्सिमम चाहिए। तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू कब होती है? 90 डिग्री। यानी यहाँ पे जो साइन 2 थीटा है इसकी वैल्यू 90 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री कब होगी? साइन 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कब होगी? साइन 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू 1, सॉरी 90 डिग्री नहीं 1 कब होगी? जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। जब हमारा जो 2 थीटा है एंगल है वो 90 डिग्री होगा तभी साइन की वैल्यू 1 होगी। तो ध्यान से देखो, यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45 डिग्री होनी चाहिए। रेंज की वैल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए हमें इस पार्टिकल को कितने डिग्री पर फेंकना पड़ेगा? यानी एक पार्टिकल को मैं u वेलोसिटी से फेंक रहा हूं एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री पर, तब उसकी जो रेंज होगी उस पार्टिकल की वो मैक्सिमम होगी। ये पार्टिकल मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरेगा और जितनी वेलोसिटी से गया उतनी वेलोसिटी से वो हिट करता है। कितने डिग्री पर? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर हमारी जो रेंज की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। यानी रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेंज मैक्सिमम कब होगी? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी। यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। मैंने कहा था ना साइन की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी, साइन की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है तभी तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और साइन मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो साइन फॉर 90 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई जी, ये हो जाएगी आर मैक्स। दिस इज अवर आर मैक्स। अब ये देखो, जब रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब रेंज की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी तब हमारी हाइट कितनी होगी? h। ये कितनी मैक्सिमम होगी? जब हमारी रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय h की वैल्यू, हाइट क्या कवर करेगा? ये पार्टिकल कितनी हाइट कवर करेगा वो हम देखते हैं। देखो, हाइट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, h मैक्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। आई थिंक ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, कल की क्लास में ही हमने किया था। u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री वो कितना होता है? 1/2, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो 2 इंटू 2g।
तो ये कितना आ गया यू स्क्वायर बाई 4g। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, यह है यू स्क्वायर बाई जी, यह है यू स्क्वायर बाई 4g, यानी हमारी जो एच मैक्स आएगी वो क्या आएगी, यहां से देखना एच मैक्स मैक्सिमम हाइट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, वो आ रही है यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी की जगह मैं आर मैक्स लिख दूं, यानी ये आ जाएगी आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4। जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज कवर करता है उस समय उसकी जो हाइट होती है वो रेंज का 1/4 होती है। उस समय उस पार्टिकल की जो हाइट होती है वो रेंज का 1/4 होती है। आपको ये बात याद रखनी होगी। तो ठीक है, जैसे जनरल एग्जांपल सोचते हैं, मान लो एक पार्टिकल को मैंने 30 डिग्री पर फेंका, देखो एक पार्टिकल ऐसा नहीं 45 डिग्री, रेंज तो 45 डिग्री पर ही मैक्सिमम होती है। एक पार्टिकल है जिसकी मैक्सिमम रेंज 80 मीटर है, तो बताइए उसकी हाइट क्या, हाइट कितनी अटेंड करेगा वो पार्टिकल, एच मैक्स कितनी अटेंड करेगा, वो हो जाएगा आपका 80/4। आपसे एमसीक्यू में या जनरली स्कूल टाइप के क्वेश्चन में ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो रेंज मैक्सिमम और मैक्सिमम हाइट हमें पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे कि जब रेंज की वैल्यू एच मैक्स के बराबर होती है, ऐसा कौन सा एंगल होगा जब मैं पार्टिकल को फेंकूंगा तब रेंज और मैक्सिमम हाइट ये दोनों हमारी बराबर होगी, कौन सा एंगल होगा वो एंगल हम पता लगाते हैं। देखो ये मिटा दूं, आई होप आपने ये नोट कर लिया, पहले ये नोट करना फिर ये, आई होप आप पोज करके इस चीज को नोट कर लेंगे। At which angle max range and height is किस एंगल पर रेंज की वैल्यू हाइट के बराबर होगी, हमें वो एंगल पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मान लेता हूं किसी भी जनरल एंगल थीटा पर पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका गया है और रेंज की वैल्यू, रेंज और एच मैक्स हाइट ये दोनों आपस में बराबर। देखो कब होगा, रेंज इज मस्ट बी इक्वल टू हाइट, ये कब बराबर होंगे, रेंज का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही होता है। अब देख लो यू दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका है, कब किस एंगल पर फेंकू कि रेंज और हाइट दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो यू स्क्वायर से तो यू स्क्वायर गया, जी से जी गया, तो साइन 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइन 2 थीटा की जगह लिख सकता हूं 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो एक साइन से एक साइन गया, तो ये आया 4, कितना आ गया 4 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी यहां से क्या निकल के आ रहा है, साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है यहां से अपनी 4, और थीटा की वैल्यू हमारी यहां से निकल के आ रही है tan इनवर्स ऑफ 4। बताओ इस एंगल पर जब मैं पार्टिकल को फेंकूंगा ना, तभी ये पार्टिकल की रेंज और मैक्सिमम हाइट हमारी क्या होगी, बराबर। पार्टिकल को किस एंगल पर फेंकू कि रेंज और मैक्सिमम हाइट हमारी बराबर हो जाए, तो ये एंगल है हमारा ये। आई होप आपको ये भी चीज पता चल गई होगी किस एंगल पर रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे एंगल जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री, दोज एंगल्स whose sum is 90,
ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पार्टिकल है जिसको मैंने थीटा एंगल से फेंका है विद वेलोसिटी u, और एक दूसरा पार्टिकल है जिसको मैंने 90 माइनस थीटा से फेंका है। 90 माइनस थीटा का मतलब है, समझ गए? अगर आपको इस पार्टिकल को 30 डिग्री पे फेंका है तो इसको 60 पर फेंका होगा। दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री, दोनों को जोड़ लो, दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो इसको u वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा पर मैंने इसको फेंका। अब हमें पता क्या लगाना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, तो थीटा एंगल पर टाइम, थीटा एंगल पर हाइट और थीटा एंगल पर रेंज। देखो यहाँ पे एक मजेदार चीज निकल आएगी। थीटा एंगल पर हम टाइम निकालते हैं, कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को नीचे पहुंचने में, तो वो लगेगा 2u sin थीटा बाई जी। हाइट कितनी, अगर पार्टिकल को किसी भी जनरल एंगल थीटा पर फेंकूंगा तो हाइट कवर करेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। और रेंज किसी भी एंगल थीटा पर फेंकूंगा तब रेंज होगी हमारी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखो अगर मैं 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंकता हूं तब टाइम कितना लगता है नीचे पहुंचने में, वो टाइम लगता है 2u साइन थीटा की जगह इस बार लिख देना 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये कितना आया 2u साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो टाइम ऑफ हाइट निकालनी है 90 माइनस थीटा एंगल पर, जब पार्टिकल को फेंकूंगा तब हाइट कितनी होगी, हाइट हो जाएगी अपनी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देना 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये हाइट निकल के आ रही है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये आ गई हमारी 90 माइनस थीटा पर हाइट। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम 90 माइनस थीटा पर। और लास्ट बचा है रेंज। रेंज निकालनी है 90 माइनस थीटा पर क्या होगी, तो देखो ये होगी अपनी u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह लिख देना 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहां से देखो एक चीज निकल के आ रही है u स्क्वायर साइन, इस 2 को अंदर भेज दो 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो देखो u स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है 180 माइनस थीटा, ये 2 थीटा को आप क्या मानो थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है 90 इंटू 2 माइनस 2 थीटा। 2 है तो चेंज नहीं करेगा, साइन साइन में रहेगा, और 180 माइनस थीटा है यानी 180 माइनस 2 थीटा हो या थीटा है तो कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ जाएगा ये। तो देखो यहां से एक चीज समझ में आई हमें, यहां से एक चीज समझ में आई कि रेंज ऑफ थीटा इज मस्ट बी इक्वल टू रेंज ऑफ 90 माइनस थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यानी अगर आप किसी पार्टिकल को 30 डिग्री पर फेंक रहे हो u स्पीड से और दूसरे पार्टिकल को 60 डिग्री पर फेंक रहे हो उसी u स्पीड से, तब दोनों की जो रेंज होगी वो सेम होगी। इसकी रेंज 1, इसकी रेंज 2, रेंज 1 इज मस्ट बी इक्वल टू रेंज 2 के बराबर होगी। बात समझ में आई मेरी बात समझ में आई आपको? यानी रेंज 1 मस्ट बी इक्वल टू रेंज 2, निकाल के चेक कर दो भले आप। अब देखो u स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री कितना होता है साइन 60 डिवाइडेड बाई जी मस्ट बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी 120 डिवाइडेड बाई जी। अब देखो साइन 60 कितना होता है u स्क्वायर रूट 3 बाई 2g। ओके, अब साइन 120 निकालो। देखो साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 यही करेंगे
तो देखो 1 है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, दूसरी चीज ये 30 डिग्री आ जाएगा, और प्लस बात ये कि ये एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए साइन पॉजिटिव में रहेगा और ये 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, बताओ यही होता है। तो यहां से भी देख लो यही आ रहा है u² √3/2g। तो देख लो दोनों की रेंज हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। आई होप आपको ये बात मेरी अब समझ में आई होगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीजों पे। देखो अब मैं आपको देखो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, अब इसका अब देखो इनमें मॉडिफिकेशन करते हैं थोड़ी। देखो अब आप किसी बॉडी को थीटा एंगल पर फेंकिए और आप एक बॉडी को 90 - थीटा एंगल पर फेंकिए। अब इन दोनों बॉडीज का जो टाइम का स्क्वायर है, इसको पहुंचने में इतना टाइम लगा, इसको पहुंचने में इतना टाइम लगा, इन दोनों के टाइम को स्क्वायर करके देखो आपको कुछ अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा देखो, यहां से ये चीज मिटा रहा हूं मैं, अब देखो इसमें क्या होता कि देखो टाइम ऑफ थीटा, आप मेरे साथ साथ नोट करते जाना बेटा, टाइम ऑफ थीटा एंगल पर किसी बॉडी को फेंक रहा हूं तो उसको टाइम लग रहा है ये। अब इन दोनों का टाइम का स्क्वायर करके देखो, टी थीटा का स्क्वायर और स्क्वायर करके ऐड करना, टी थीटा स्क्वायर ऑफ टी ऑफ 90 - थीटा का स्क्वायर, ये देखो क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है 4u² sin² θ/g g², और यहां से एक चीज निकल के आएगी, ये था 4u² cos² θ/g g²। तो ये कितना आ रहा है कुछ 4u²/g² को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, वो होता है 1। तो ये देख ये बेसिकली पता है क्या है, ये आपका निकल रहा है टाइम ऑफ वर्टिकल हाइट का स्क्वायर, वर्टिकल हाइट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2u/g होता है और ये 2u/g का स्क्वायर है 4u²/g², बेसिकली 2u/g का होल स्क्वायर। तो टाइम ऑफ वर्टिकल हाइट का स्क्वायर निकल के आ रहा है। कैसे, देखो आप किसी बॉडी को थीटा एंगल पर फेंकोगे और आप दूसरी बॉडी को 90 - थीटा एंगल पर फेंकोगे, इन दोनों पर टाइम पीरियड का स्क्वायर का जो सम होगा, आप इन दोनों बॉडीज के जो टाइम पीरियड का सम का जो स्क्वायर होगा वो उसके बराबर होगा। आप इसी बॉडी को अगर वर्टिकल हाइट पे सीधे फेंक दोगे ना u स्पीड से, ये जितना टाइम लेगा नीचे आने में, इन दोनों का सम का स्क्वायर है वो उसी के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब है ये, यानी किसी एंगल पर आपने एक बॉडी को फेंका और एक बॉडी को आपने 90 - थीटा के एंगल पर फेंका, उन दोनों के जो स्क्वायर का सम है, समय के टाइम के स्क्वायर का जो सम है वो बेसिकली किसके बराबर आ रहा है, वर्टिकल हाइट के टाइम के सम के बराबर आ रहा है, वर्टिकल हाइट के टाइम के स्क्वायर के ही बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब होता है इसका और इसका होल स्क्वायर कर देना, टाइम का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, वो आप यहाँ से इन दोनों के सम से निकाल सकते हो। अब देखो इसका और इसके रिलेशन देख लेते हैं। अब देखो एच ऑफ थीटा और एच ऑफ 90 - थीटा को जोड़ो, तो देखो ये आ जाएगा आपका u² sin² θ/g प्लस u² cos² θ/2g, ये 2g है, सॉरी ये 2g, u² cos² θ/2g, दोनों का सम किया तो क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया एक बहुत ही अच्छी चीज u²/2g। क्यों, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का सम हमारा क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब h ऑफ थीटा प्लस h ऑफ 90 - थीटा इस मस्ट बी इक्वल टू वर्टिकल हाइट ऑफ थीटा। वर्टिकल हाइट ऑफ थीटा का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या है, अगर आप किसी बॉडी को थीटा एंगल पर फेंक रहे हो और आप दूसरी बॉडी को 90 - थीटा एंगल पर फेंक रहे हो, इन दोनों हाइट्स का जो सम आएगा वो बेसिकली वर्टिकल हाइट के बराबर आएगा। यानी एक बॉडी को आप 30 डिग्री पर फेंक रहे हो, एक बॉडी को आप 60 डिग्री पर फेंक रहे हो, इन दोनों बॉडीज का जो हाइट का सम आएगा, इसका h1 हाइट आ गया और इसका मान लेता हूं कुछ h2 हाइट आएगा, इन दोनों हाइट्स का जो सम आएगा वो कहीं ना कहीं वर्टिकल हाइट के बराबर। वर्टिकल हाइट का मतलब होता है आपने किसी बॉडी को उतनी ही वेलोसिटी से सिर्फ डायरेक्ट वर्टिकल फेंक दिया, तो ये जितनी हाइट करेगा इन दोनों के सम के हाइट के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब है ये। ओके, अब देखो
अब आप क्या करो, दोनों के टाइम्स के रेशियो ले लो, दोनों के टाइम्स के रेशियो। अब देखो रेंज तो बराबर होती है किसी एंगल थीटा पर, रेंज का रिलेशन तो हमने देख लिया, दो एंगल्स पे फेंकेंगे तो रेंज हमारी बराबर बराबर आएगी। रेंज का हो गया, हाइट का हो गया, टाइम का। अब टाइम का एक और रिलेशन निकाल सकते हो, एक तो स्क्वायर वाला निकाला आपने, और एक इन दोनों का रेशियो लेके चेक करो, एक और अच्छी चीज आएगी। देखो आपके ये कंसेप्ट है, आपके ये जो फॉर्मूले बन रहे ये कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट को इंप्रूव करेंगे। ये बस मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे। अब देखो, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा इस चीज को, नहीं मैं इसको तो मैं देखना है, चलो इसको मिटा देता हूँ। अब देखो यहां से भी एक अच्छा रिजल्ट आता है निकल के, इन दोनों का यानी थीटा एंगल पे फेंकी हुई बॉडी को और 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकी हुई बॉडी को, इन दोनों का जो रेशियो आता है वो क्या निकल के आता है, देखो 2u साइन थीटा बाई जी, ये आ जाएगा अपना 2u कॉस थीटा बाई जी। इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो वो रेशियो निकल के आएगा टेन थीटा। दोनों को ले लो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचेगा, टू यू कैंसिल, जी जी कैंसिल, तो टेन थीटा बचेगा। कहने का मतलब क्या है, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, आपने किसी बॉडी को, मान लो पहली बॉडी को 30 डिग्री पर फेंका और उसको नीचे पहुंचने का जो समय लगा, यू स्पीड से 30 डिग्री पर आपने किसी बॉडी को फेंका, उसको नीचे पहुंचने में जो समय लगा वो टी बराबर 2 सेकेंड लगा, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, आप किसी बॉडी को अगर 60 डिग्री पे फेंकोगे तो उसको नीचे पहुंचने में समय कितना लगेगा, टाइम बताई दीजिए कितना लगेगा। अब आप देखो, आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप पता है, देखो थीटा 90 माइनस थीटा और ये थीटा, यानी टाइम ऑफ 30 डिग्री, टाइम ऑफ 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, ये थीटा है तो ये भी थीटा, टाइम ऑफ 30 डिग्री टेन थीटा, यानी टेन ऑफ 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री तक पहुंचने का जो समय था वो था 2 सेकेंड, तो आप लिख देना 2 सेकेंड। आपसे पूछा क्या था, 60 डिग्री पर फेंकने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, ये आ जाएगा अपना 1/√3। तो टाइम ऑफ 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर फेंकने में एक बॉडी को जो समय लगेगा वो लगेगा 2√3, 2√3, ये 3 है, 2√3, इतना समय लगेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट अब समझ में आया होगा। थीटा पर 90 माइनस थीटा पर इज मस्ट बी इक्वल टू होता है ये टेन थीटा का। अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाहते तो देखो ये रिलेशन नहीं दे रखा होगा ना, तो आप टाइम कैसे निकालते फिर, आप पहले आपको पता होता कि इन दोनों को रेंज को बराबर करते, क्योंकि आपको पता है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, रेंज बराबर होता है, वहां से वेलोसिटी निकालते हैं, फिर आप टाइम का फॉर्मूला लगाते 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन, देखो टाइम ऑफ 90 माइनस थीटा। अब रुको रुको रुको, ये तो सिंपल ही हो गया ना, तो एक तो ये था, इसको पहुंचने में इतना समय लगा, तो बताइए इसको पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको u नहीं दे रखा था वहां पे। टाइम ऑफ 60 डिग्री पर आप किसी बॉडी को फेंक रहे हो तो 2u साइन थीटा की जगह आप 60 रख दोगे डिवाइडेड बाई जी, लेकिन आपको यहाँ से u नहीं पता, इसलिए आप डायरेक्ट u नहीं पता, तो u आप कहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से निकलने का जो समय है वो आपको दे रखा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप दोनों का रेशियो मत लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप दोनों का रेशियो मत लीजिए, आप यहाँ से u निकाल लीजिए और इस u को इसमें पुट कर देना, 60 डिग्री का समय आपको पता चल जाएगा। यहाँ से u कैसे निकलेगा, देखो 30 डिग्री पर आपने किसी बॉडी को फेंका, उसको टाइम कितना लगेगा, वो लगेगा u स्क्वायर नहीं 2u साइन 30 डिवाइडेड बाई जी, और ये टाइम आपको दे रखा है 2 सेकेंड, u पता करना है, जी आपको पता है, साइन 30 आपको पता है, आप आसानी से निकाल सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो ये भी रेशियो याद रखना, और बाकी सारे आपने कुछ लिख लिया होगा। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारे रिलेशन समझ में आ गए होंगे। मैंने क्या क्या किया आपको ये कॉपी में नोट करने हैं, नई कॉपी में नोट करोगे तो भूल जाओगे, और मैंने आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा, और कहीं पे भी मैं आगे चला जाऊं तो पोज गिरा करो फिर लिख लिया करो, क्योंकि एक ही कलर से लिख रहा हूँ सारी चीजें तो कहीं ना कहीं मिक्स हो सकती है।
अब देखो अब क्या है, अब अगला टॉपिक आप डालिए, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाइट h, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ऐसे लिखना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाइट h, हॉरिजॉन्टल पार्टिकल फ्रॉम हाइट। आप किसी हाइट से एक पार्टिकल को क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, यानी हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो उस पार्टिकल को। देखो आपने किसी h हाइट बिल्डिंग के ऊपर जाके एक पार्टिकल है जिसको u स्पीड से आप ऐसे सीधा थ्रो कर रहे हो, और ये पार्टिकल कुछ इस तरीके का मोशन कवर करेगा। आपने क्या किया, आप दीवार पे गए, ऊपर बिल्डिंग पे गए, दीवार पे खड़े हो, आपने एक बॉल को हाथ में लिया और ऐसे सीधा फेंक दिया, तो वो बॉल का जो जो ट्रेजेक्ट्री होगी जाने की, वो कैसी होगी, कुछ इसी प्रकार से होगी, आगे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, आगे जाएगी, नीचे जाएगी, और यहाँ कुछ आके रेंज कुछ कवर करेगी, रेंज, ये कुछ रेंज कवर करेगी, नीचे गिरने का कुछ समय होगा, इसका नीचे गिरने का कुछ समय होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है, तो x के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी नेवर चेंज, वेलोसिटी अलोंग x विल नेवर चेंज, वेलोसिटी अलोंग x विल नेवर चेंज। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी x के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सारी की सारी एक्सेलरेशन y के अलोंग है, सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ही है, इसके अलावा इस पार्टिकल के पास कुछ भी नहीं है। यानी x के अलोंग पार्टिकल के पास वेलोसिटी तो है u, x के अलोंग पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन 0 है, y के अलोंग पार्टिकल के पास इनिशियल स्पीड 0 है, पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ मैंने y वेलोसिटी दी है, यानी पार्टिकल को सिर्फ और सीधे सीधे फेंका, इसके पास कोई भी y वाली वेलोसिटी नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग u है, एक्सेलरेशन अलोंग x 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग y आपकी g है, माइनस g, डायरेक्शन देखने ना माइनस g हो जाएगा। अब देखो ये चीज हमें पता चल गई। पहला चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये कैसे निकालोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। कैसे? अब देखो आपने मोशन अंडर ग्रेविटी मुझसे पढ़ा होगा। आपने क्या किया, एक h हाइट से आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया था, उसको नीचे पहुंचने में समय कितना लगा, आपको याद होगा, अंडर रूट में 2h/g। वही टाइम यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि आपने सिर्फ x के अलोंग वेलोसिटी दी है, इस बंदे का नीचे पहुंचने का समय तो वही रहेगा। क्यों रहेगा सर? ये बंदा सिर्फ आगे गया है, ये जो पार्टिकल है, इसको नीचे पहुंचने में समय उतना ही लगेगा जो ड्रॉप को लगा था। क्यों लगेगा सर? देखो ये वाली x वाली जो वेलोसिटी है वो सिर्फ इसको आगे ले जा रही है, वो सिर्फ इसको क्या ले जा रही है, आगे ले। पार्टिकल यहाँ ना गिर के पार्टिकल अब यहाँ गिर रहा है बिकॉज ऑफ इस वेलोसिटी के कारण बस। और लेकिन टाइम दोनों को नीचे आने का सेम ही होगा। कैसे? आप देख लो, इक्वेशन लगा लो, आपको पता चल जाएगा। टाइम हमेशा हम अलोंग y निकालते हैं। किसके अलोंग निकालते हैं? अलोंग y एक्सिस। ये बात मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। तो sy इज इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay t का स्क्वायर। sy कितना है? -h। uy कितना है? u। टाइम लगेगा मान लो t नीचे आने में, कैपिटल T माइनस हाफ g t का स्क्वायर। तो देखिए y के अलोंग एक्सेलरेशन -g, हाइट थी h, तो ठीक है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, uy 0 है ना, ये तो 0 था ना, हाँ, वेलोसिटी x के अलोंग थी uy 0 थी, तो हाइट आपकी निकल गई -h इज इक्वल टू -2g इंटू टी का स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कटा, तो टाइम आपका निकल के आ रहा है अंडर रूट में 2h/g, वही टाइम आ रहा है जो मोशन अंडर ग्रेविटी में था। सर हाइट क्या निकल के आएगी? ये जो हमारा टाइम हमें पता चल गया सर, अब हमें रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालेंगे? हाइट तो आपने हाफ g/t², नीचे पहुंचने में पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी एंगल पर पता चल जाएगी। और दूसरी चीज हमें रेंज निकालनी है। सर ये रेंज कैसे निकालेंगे?
आप रेंज हमेशा एक्स के अलोंग निकालते हो। रेंज आपको निकालनी किसकी है? अलोंग एक्स। तो आप फॉर्मूला लगाओगे एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो एस एक्स, इसको मैं एक्स लिख देता हूँ, यू एक्स यू है, नीचे पहुंचने में टाइम लगा टी, एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन है 0, तो नीचे पहुंचने में समय कितना लगा? वो लगा अंडर रूट में 2h/g। तो ये आ गई अपनी एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन, एक्स के अलोंग रेंज, ये आ गई हमारी रेंज u इंटू अंडर रूट में 2h/g। टाइम नीचे पहुंचने में ये लगा। अब आपसे पूछा जा सकता है वेलोसिटी एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पर पार्टिकल की वेलोसिटी बता दो क्या होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अब इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूं। तीसरा है वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो आपको एक चीज पता है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा x के अलोंग है, यानी x के अलोंग वाली वेलोसिटी तो कभी वेरी नहीं करेगी, जो भी वेरी करेगी वो y के अलोंग वाली वेलोसिटी वेरी करेगी। यानी x के अलोंग जो आपकी वेलोसिटी है वो तो u ही है, u i कैप ही है, ये तो फिक्स है। y वाली वेलोसिटी आपकी वेरी करेगी, कैसे? u प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना था? इनिशियली तो 0 था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, किसी भी टाइम टी पर पूछा था टी, तो वी वाई कितना आ जाएगा? आ जाएगा माइनस जी इंटू टी। अगर आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, कोई भी टाइम रखना, इस पर आपकी नेट वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी, कुछ इस तरीके के एंगल पर होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ ले किसी भी टाइम पर तो आप अंडर रूट में यू का स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर कर देना, टाइम रख देना, आपको नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी पता चल जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी निकाल सकते हैं, ये पार्टिकल किस रास्ते पर चल रहा है वो भी हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? ध्यान से सुनो, इसकी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो भी पता कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इस रास्ते की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी पता कर सकते हैं। कैसे? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या है? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x को एलिमिनेट कर देना, y x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वहां से टाइम को एलिमिनेट करके y वैल्यू में पुट कर दोगे, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें x के अलोंग किसी भी समय पर एस निकाल लो, यू एक्स इंटू टी, किसी भी टाइम t पर, प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। देखो ये तो 0 है, ये तो 0 है, एस एक्स कितना निकला अपना? u, यू एक्स इसको मान लेता हूँ मैं अपना x, इसको मान लेता हूँ अपना u इंटू टी, कोई भी जनरल टाइम, एस वाई इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। तो देखो यू वाई तो आपका 0 था, ये तो 0 हो गया, माइनस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर, ये आ गया अपना y। तो टाइम को एलिमिनेट करो यहाँ से, टाइम को जैसे एलिमिनेट करा तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है, x बाई यू इजिकल टू होता है t, और ये t उठा के इसमें पुट कर दो, y बराबर माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये कितना आया? जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर माइनस जी। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। यानी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल के आई वो निकल के आई y बराबर माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। अब आप कोई भी x रखो, आपको y वाला कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी हमें समझ में आ गई। अब कल की क्लास में हम वापस से जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है कल की क्लास के में उसके ऊपर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरी चीज़ें आई होप आपको सारी समझ में आई होंगी। कोई गलती हुई है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, सर आपने ये गलती की थी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, मस्त लगी, मज़ेदार लगी तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताना, सर आज की क्लास में मज़ा आ गया। तो थैंक यू सो मच बच्चों,
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, खुश रहिए और मचाते रहिए।